हेलो बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 होल नंबर्स स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो अप टू इंफिनिटी। जैसे आपको कुछ गिनना हो तो आप गिनती कहां से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4, यू गो ऑन काउंटिंग। सो नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो अप टू इंफिनिटी। होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स एंड 0 फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स। क्योंकि 1 से सारे नेचुरल नंबर्स हैं और 0 होल नंबर में भी है, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं और 0 को मिला के सारे होल नंबर्स बनते हैं। All natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. सारे ही नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स के अंडर आते हैं। जैसे 5 एक नेचुरल नंबर है और वो होल नंबर भी है, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं हो सकते क्योंकि 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। इसे हम नंबर लाइन पे देखते हैं। अगर हम नंबर लाइन पे बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 और वो लाइन आगे चलती रहेगी, तो 1 से आगे जितने भी हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 और 0 से शुरू होता है होल नंबर, यानी कि 1 जो है वो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। इसी तरह से 2 3 ये सारे ही नेचुरल नंबर्स भी हैं और होल नंबर्स भी। सो 1 से नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं जबकि 0 से होल नंबर्स शुरू होते हैं। Smallest natural number is 1 while smallest whole number is 0। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, तो 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है और होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, इसीलिए स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। Predecessor is a number that comes just before। आपको पहले भी बताया गया था आपकी पिछली क्लासेस में कि प्रेडिसेसर मतलब वो नंबर जो उसे जस्ट पहले आता है। मींस किसी भी नंबर में आप -1 करोगे तो आपको प्रेडिसेसर मिल जाएगा। जैसे 9 इज अ प्रेडिसेसर ऑफ 10। इसी तरह से सक्सेसर इज अ नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर। सक्सेसर वो नंबर है जो किसी भी नंबर के जस्ट बाद में आता है। आपको सक्सेसर फाइंड करना है तो आप +1 करके फाइंड कर सकते हैं। किसी भी नंबर में आप +1 करेंगे तो आपको उसका सक्सेसर मिल जाएगा। जैसे 11 इज अ सक्सेसर ऑफ 10। 10 के बाद 11 आता है, मींस 10 + 1 इज 11, तो 11 10 का सक्सेसर होता है। ओके, नाउ यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, आपने जो अभी तक पढ़ा, इसके आधार पर हमें अपना फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करना। Exercise 2.1. Question number 1. Write the next 3 natural numbers after 10,999. 10,999 के बाद अगले 3 नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हैं 11,000, 11,001 and 11,002. Question number 2. Write the 3 whole numbers occurring just before 10,001. 10,001 से जस्ट आगे आने वाले 3 नंबर्स हमें लिखने हैं। वो हैं 10,000, 9,999 एंड 9,998। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? मैंने अभी आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? जब आपसे कहा है बिटवीन निकालना है तो आप 32 और 53 के अलावा बाकी जो होल नंबर्स है उसके बीच में वो आपको फाइंड करना है। अगर आप 53 में से 32 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलता है 21, लेकिन उसमें 53 इंक्लूडेड है, तो आपको माइनस करके जो भी आंसर मिल रहा है उसमें से आपको एक और 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों ही नंबर्स को नहीं लेना है। So there are 20 whole numbers between 32 and 53.
आपको कोई भी अगर नंबर दिया जाता है दोनों के बिटवीन में निकालने के लिए, तो आप माइनस करने के बाद जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें से एक बार और -1 करेंगे तो उतने ही होल नंबर्स हमें उन दोनों के बीच में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सक्सेसर ऑफ। पहला है 24,40,701, तो इसके बाद में आएगा 24,40,702। नेक्स्ट नंबर इज 1,199। 1,199 के बाद आता है 1,02,100। The next number is 10,99,999। अब इसमें +1 करके सक्सेसर फाइंड करेंगे तो इसका सक्सेसर आएगा 11 lakh। The next number is 23,45,670। इसका सक्सेसर होगा 23,45,671। Question number 6, write the predecessor of। predecessor means the number that comes just before। आपको उससे पहले वाला नंबर यानी कि -1 करके निकालना है। तो 94 से पहले क्या आता है 93। दैट मीन्स 94 का प्रेडिसेसर है 93। नेक्स्ट इज 10,000। 10,000 का प्रेडिसेसर है 9,999। द नेक्स्ट नंबर इज 2,08,090। तो इससे पहले आता है 2,08,089। The next number is 76,54,321। तो इसका प्रेडिसेसर होगा 76,54,320। Question number 7, in each of the following pairs of numbers state which whole number is on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign between them। आपको बताना है कि इन नंबर्स में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, और नंबर लाइन पे अगर हम लिखते हैं तो कौन सा नंबर लेफ्ट पे आएगा और कौन सा नंबर राइट पे। मैंने आपको नंबर लाइन पे पहले ही बताया था कि जैसे जैसे आप राइट साइड की ओर बढ़ते हो नंबर्स बड़े होते रहते हैं, यानी कि राइट साइड पर बड़े नंबर्स आते हैं और लेफ्ट साइड पर छोटे नंबर्स आते हैं। तो पहला पार्ट है 530 एंड 503। इसमें हम देख रहे हैं कि 530 इज ग्रेटर देन 503। 530 बड़ा है और 503 छोटा, और जो छोटा नंबर होता है वो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे आता है। दैट मीन्स 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। 503 लेफ्ट साइड पर है और 530 जो है वो राइट साइड पर आएगा। बी 370 एंड 307। इसमें हम देख रहे हैं 370 इज ग्रेटर देन 307। दैट मीन्स 307 इज ऑन द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। 307 जो है वो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे होगा और 370 राइट साइड पे, क्योंकि वो बड़ा है। सी 98,765 एंड 56,789। इसमें 98,765 is greater than 56,789. So 56,789 is on the left of the number line. नंबर लाइन पर 56,789 लेफ्ट साइड पर होगा और 98,765 राइट साइड पर, क्योंकि वो बड़ा है। बड़ा नंबर हमेशा राइट साइड पर आता है और जो छोटा नंबर होता है वो लेफ्ट साइड पे आता है। नाउ कम टू डी पार्ट। डी पार्ट में है 98,30,415 एंड 1,23,001। तो इसमें हम देखते हैं कि 98,30,415 is less than 1,23,001। तो जो छोटा नंबर होता है वो लेफ्ट पे होता है। दैट मीन्स 98,30,415 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पर 98,30,415 आएगा और दूसरा नंबर राइट साइड पर। Question number 8.
Which of the following statements are true and which are false? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स. A. 0 is the smallest natural number. 0 smallest natural number है. False, क्योंकि 0 natural number में आता ही नहीं है. B. 400 is the predecessor of 399. False, क्योंकि 400 उसका predecessor नहीं बल्कि successor है. C. 0 is the smallest whole number. Yes, it is true. D. 600 is successor of 599. Yes, it is also true. E. All natural numbers are whole numbers. Yes, it is also true. मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे natural numbers जो हैं वो whole numbers के अंदर आते हैं. F. All whole numbers are natural numbers. False, क्योंकि 0 whole number है लेकिन वो natural number नहीं है. G. The predecessor of a two-digit number is never a single-digit number. इसका है false, क्योंकि two-digit number अगर आप 10 लें फॉर एन एग्जाम्पल तो उसका प्रेडिसेसर 9 है जो कि एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसीलिए ये फॉल्स है. H. 1 is the smallest whole number. False, क्योंकि 0 is the smallest whole number. 1 smallest whole number नहीं है, 0 है. I. The natural number 1 has no predecessor. It is true, क्योंकि natural number तो 1 से ही शुरू होते हैं तो उसका कोई predecessor नहीं होता है. J. The whole number 1 has no predecessor. False, क्योंकि जब हम whole numbers की बात करते हैं तो 1 से पहले 0 आता है तो whole number 1 का predecessor है 0, तो इसीलिए ये statement false है. K. The whole number 13 lies between 11 and 12. False, क्योंकि 13 12 से बड़ा है, वो 11 और 12 के बीच में नहीं आ सकता. L. The whole number 0 has no predecessor. Yes, it is true, क्योंकि whole numbers 0 से शुरू होते हैं और उसका कोई predecessor नहीं होता है. M. The successor of a two-digit number is always a two-digit number. It is false. Just think about 99. 99 एक two-digit number है और उसका successor 100 जो कि three-digit number है, इसीलिए ये statement false है. So this completes your exercise 2.1. अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक यानी कि properties of whole numbers करवाऊंगी. Okay, until then, bye.